बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बिल्ली तेली से बाहर आ गई। आ, कल वफाकी काबीना की 27वीं इजलास में आईनी तरमीम को मंजूरी दी गई। कल उसको सेनेट में भी पेश किया गया, चूँकि हुकूमत के पास दोनों ऐवानों में मतलूबा अक्सरियत है। कभी इम्कान यही है कि 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से आसानी से पास हो जाएगी, क्योंकि दोनों ऐवानों में, कौमी असम्बली में और सीनेट में, हुकूमत को मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल है। लिहाजा इसके पास होने में हुकूमत को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अच्छा, इसकी जो अहम नुकात इस वक्त सामने आ चुके हैं, इनमें सबसे पहले जो है वो आर्टिकल 243 है, जिसमें तब्दीली की गई है। नए ओहदे फील्ड मार्शल और कमांडर ऑफ डिफेंस को फोर्सेस के जो ओहदे हैं नए, ये मुतारिफ़ किए गए हैं। इसमें जो फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो ताहयात रहेगा, और उसके साथ जो जुड़े मुराद हैं वो भी ताहयात होंगे। जो फ़र्द होगा उसको ये टाइटल किसी को देने या लेने का इख्तियार नहीं होगा। ये पार्लियामेंट की सवाबदीद होगी फील्ड मार्शल का ओहदा किसी को देना। इसके पास इसके साथ जो दूसरा कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उसी दिन तकर्रुरी के दिन ही मिलेगा। और ये दोनों ओहदे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ये होंगे, यानी जो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो ओहदा भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने पास ही रखेगा। और इसके साथ जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है वो 27 नवंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगा, और ये ओहदा इसके बाद मुसल्लह अफ़वाज के अंदर नहीं रहेगा। इसके साथ जो दूसरी तब्दीली जो आइनी तरमीम की गई है वो वफाकी आइनी अदालत का क़याम है। ये जो वफाकी आइनी अदालत है ये 7 जजों पर मुश्तमिल होगी। इनमें से 2 जजेस जो हैं वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से लिए जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि मुतवक्किल जो इसके जो सरबराह होंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज 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 हैं, इसी वक्त जज के ओहदे पर तैनात हैं। इसके साथ ये जो वफाकी आइनी अदालत है ये सिर्फ मुल्क के जो आइनी अदालत हैं और मामलात हैं उस पर नज़र रखेगी, और उसका दायरा इख्तियार यही होगा कि वो इन मामलात पर जो है फ़ैसला कर सकेंगे। उसकी दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको आइनी मामलात से बेदखल कर दिया गया है, और वो अब इन मामलात में न दखल अंदाज़ी कर सकेंगे और न उनको जो सो मोटो का इख्तियार था आज खुद नोटिस लेने का, वो भी सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया है। इसके साथ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको जजेस के ट्रांसफ़र की जो इख्तियारात हैं वो भी दिए जा रहे हैं, कि जो वो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जहाँ चाहें उनको ट्रांसफ़र कर सके। आज के साथ जो सदर ममलिकत है उसको भी तहयात फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की कोशिश दी जा रही है, कि सदर ममलिकत को तहयात ये इस्तिस्ना हासिल होगा कि उसके ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमात जो है वो कायम नहीं की जा सकेंगे। इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म को भी इसको इस्तिस्ना देने की तजवीज़ शामिल है इसमें। इसके लिए आर्टिकल 48 में जो सदर मुमलिकत का नाम है इस आर्टिकल में, उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी डाल दिया जाएगा, और वज़ीर-ए-आज़म को भी इस्तिस्ना देने की तजवीज़ शामिल है। बाकी जो इसमें जो NFC अवार्ड था और 18वीं तरमीम थी उसके बारे में जो बातें थी, वो फ़िलहाल अब जो है इस वक्त तक इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से तरमीम को मुस्तरद कर दिया था, तो लिहाजा इन जो तरमीम थी वो ड्राप कर दी गई हैं NFC अवार्ड में। और जिसके साथ जो MKM का जो MKM की तरफ से भी जो
تجویز دی گئی تھی بلدیاتی اداروں کے اختیارات اور فنڈ کے حوالے کرنے کے بارے میں، وہ تجویز بھی فی الحال اس میں شامل نہیں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان معاملات پر بعد میں اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت جو آئین جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ فی الحال یہی ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام آرٹیکل 243 میں جو ترمیم تبدیلیاں یہی شامل ہیں، اور سپریم کورٹ سے جو خود نوٹس لینے کا اختیار ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ بس فی الحال جو اہم تبدیلیاں یہ کی گئی ہیں۔ شکریہ، مہربانی۔